what all transactions are recorded in operating activities, what all transactions are recorded in investing activities, and what all transactions are recorded in the financing activities in my previous video. So before you go through this video, it's better you go through the previous 3 shorts which I have shared. So basically here I'm going to tell you a very brief, or you can say very brief, बहुत ही brief मैं आपको बता रही हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का. जैसे कि हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं, कोई मैं इसकी फर्दर बाइफिकेशन नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम क्या करते हैं इसमें. हम सबसे पहले निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. जो मैंने बताया कि हमारी 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालते हैं. पार्ट बी हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये सीक्वेंस में रहता है ऐसे ही बिल्कुल, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में. तब तक के लिए चैनल के साथ आप बिल्कुल बने रहिए. और मैं यहाँ पे एक बार आपको प्रॉपरली लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि व्हाट डू एग्जैक्टली वांट टू से. इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, और आ जाएगा मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो इनसे जो है मेरा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो का वैल्यू आ जाएगा. तीनों कैश फ्लोज का, जो भी इन तीनों कैश फ्लोज का वैल्यू होगा उसको हम कहते हैं नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज. इसे इंक्रीज और डिक्रीज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम बेसिकली इसमें ऐड करते हैं ए बी सी को. ठीक है, इसमें हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो टोटल मेरा ऑपरेटिंग से आया, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से आया, तीनों को ऐड करते हैं. अगर ये टोटल मेरा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है इंक्रीज, अगर ये पॉजिटिव मेरा टोटल नेगेटिव है तो इट मींस डिक्रीज. ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ओपनिंग बैलेंस, और आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. जो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस होगा उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी डबल लाइन से उसे क्लोज करेंगे, ये होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो इस तरीके से हमारे पास जो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा. बट देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ इसे नहीं कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इनकी फर्दर बाइफिकेशंस है, ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आएगा,